एक सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे सिर से 2 सींग निकल आए हैं। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने तुरंत टोपी पहनकर उन्हें छिपाने की कोशिश की। फिर मैं एक छोड़ी हुई फैक्ट्री में गया और दीवार से अपना सिर जोर जोर से रगड़ने लगा, लेकिन चाहे जितनी ताकत लगा लूं, वे सींग टूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सीमेंट तक घिस गया, लेकिन वे ऐसे जमे थे मानो लोहे के बने हों। मैंने एक स्टील की रॉड उठाई और सींगों से मोड़ कर देखने लगा। हैरानी की बात यह थी कि रॉड आसानी से मुड़ गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी अचानक चारों तरफ से सांप निकलने लगे। मैंने तुरंत हथियार उठा लिया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया, बल्कि वे सब मेरे सामने झुक गए मानो मैं उनका मालिक हूँ। तो आखिर ये शैतानी सींग आए कहाँ से? एक हफ्ता पहले जेनी और मैं कई सालों से प्यार में थे। उस दिन मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने रिंग निकाली वह लंबे समय तक चुप रही। फिर अचानक बोली, मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह टूट गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतना गहरा प्यार ऐसे खत्म हो सकता है। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। गुस्से में मैंने उस पर आरोप लगाया कि उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका है। मैं लगातार पूछता रहा वो कौन है, लेकिन जवाब देने के बजाय वह बस मुड़कर चली गई। मेरे पास वहाँ से निकल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह एक पुलिस वाला मेरे घर आया। उसने पूछा कि पिछली रात में कहाँ था। फिर उसने मुझे वो खबर दी जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। जेनी की जंगल में हत्या हो चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड होने की वजह से मैं सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन गया। हालांकि पुलिस को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी पूरे शहर ने मुझे ही कातिल मान लिया। हर दिन रिपोर्टर्स मेरे घर के बाहर जमा रहते। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। सिर्फ 2 लोग अब भी मुझ पर भरोसा करते थे, मेरा भाई और मेरा दोस्त जिमी। उन्हीं की वजह से मैं पूरी तरह टूटने से बचा रहा। फिर जेनी की मेमोरियल सेरेमनी का दिन आया। पूरा शहर मोमबत्तियां लेकर उसे श्रद्धांजलि देने पहुंचा और मैं बस दूर अंधेरे में खड़ा सब देखता रहा। जब सब लोग चले गए तो मैं खुद को रोक नहीं पाया।